आज विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायकों की तरफ से स्थगन दिया गया है बिजली की दरों की बढ़ोतरी को लेकर। सरकार एक तरफ वाहवाही इस बात की लूट रही है कि हमने बिजली की दरों में कमी कर दी, 100 यूनिट फ्री कर दी, 200 यूनिट फ्री कर दी, लेकिन सरकार दूसरे रास्ते के अंदर 2018 के अंदर कहा था कि 1 पैसा बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, लेकिन बिजली की टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं करके फ्यूल चार्ज के रूप में, अतिरिक्त चार्ज के रूप में अनेकों बार दरें बढ़ाने का काम सरकार ने किया। पिछले 3 महीने के अगर आंकड़े उठा के देखें, एक बार 33 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का काम किया, एक बार 45 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का काम किया और एक बार अभी वर्तमान में 52 पैसे प्रति यूनिट का भार उपभोक्ताओं के ऊपर डाला गया। बिजली की अघोषित कटौती, आज यदि आप किसान का या आम उपभोक्ता का ट्रांसफर जल जाए तो भी 5 दिन पहले उसको मिलना मुश्किल है। 5 दिन के अंदर किसान की फसल पूरी चौपट हो जाती है। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों के अंदर दिख रही है, अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रही है, लेकिन धरातल के ऊपर जो काम होने चाहिए वो एक भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, इस सरकार के अंदर एक घटना नहीं है। एक इनका विधायक जिनके बेटे के ऊपर दुष्कर्म के मामले दर्ज होता है, पहले तो पुलिस दर्ज नहीं करती है, कोर्ट के हस्तक्षेप से मुकदमा दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर एमएलए के लड़के को बाहर निकाला जाता है। जब कोर्ट ने बुलाकर एसपी को कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो आनन फानन के अंदर विधायक का बेटा गिरफ्तार होता है। कई विधायकों के रिश्तेदार जायज़ नाजायज़ कामों के अंदर लिप्तता उनकी सामने आई है। और अब जयपुर के एक मंत्री जो अपने आप के अहंकार के अंदर भरे हुए मंत्री के भतीजे का मामला सामने आया। मैं ये कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी का भी रिश्तेदार हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है, गुनाह कर सकता है, लेकिन मंत्री का दायित्व है तो गुनहगार को कानून के दायरे के अंदर सज़ा भी मिले। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होना और दूसरी तरफ सरकार ढिंढोरा इस बात का पीटे कि हमारी हर मामले को लेकर कोई भी फरियादी जाएगा एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। अब राजधानी के अंदर मंत्री के रिश्तेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं होना इस बात को प्रमाणित करता है कि एफआईआर भी सरकार के नुमाइंदे चाहेंगे तो दर्ज होगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं दर्ज होगी। ये गंभीर मामला है, सरकार को आगे आके कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्री जी को खुद को कहना चाहिए गलती की है, सज़ा मिलनी चाहिए, तो उनका बड़कपन झलकेगा। अगर ऑफ रिकॉर्ड अगर तमाम विधायकों से आप बात करो तो मेरा दावा है 80% विधायकों का दर्द झलकता हुआ नजर आएगा कि इस सरकार ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन अब टिकट लेना है 2023 के चुनाव में, इसलिए बहुत कम विधायक ऐसे हैं जो मुकर होकर अपनी बात कह रहे हैं। धन्यवाद है दिव्या मदेरणा ने बात कही कि मेरी ही सुनवाई नहीं हो रही। इनकी सुनवाई यहाँ ही नहीं हो रही है, इनकी सुनवाई तो हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं हो रही। हॉस्पिटल में भी आम आदमी को इलाज कराने के लिए दिव्या मदेरणा को धरने पे बैठना पड़ा। तो मुझे लगता है कि राजस्थान का एक मंत्री जो उदयपुर वाटी से विधायक के रूप में चुन के आता है, सरकार का मंत्री है, वो कह रहा है कि 50% का करप्शन हो रहा है। इससे बड़ा आरोप और क्या लग सकता है? भरत सिंह जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री 12 से निकलती है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? मणिपुर में हिंसा का वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सज़ा मिले, और गुनाह करने वाला व्यक्ति सरकार के कोई नुमाइंदे का परिवार का सदस्य हो या रिश्तेदार हो, तो उनको आगे बढ़कर कहना चाहिए कि कानून अपना काम करे। ऑफेंस किया है आपने, अजमेर के अंदर भी अधिकारियों को सस्पेंड किया है, इसके अंदर भी गिरफ्तार करो ना, कौन मना कर रहा है? हमने पहले भी कहा है कि सरस्वती ने अपना स्थान जालोर ज़िले में थोड़ी बनाया है, और जालोर ज़िले के भी एक सांचौर तहसील के अंदर एक ही विधानसभा से इतने सब इंस्पेक्टरों का सिलेक्शन हो, ये आशंका के घेरे में है, शंका के घेरे में है। सरकार को जांच करानी चाहिए। इससे पहले भी एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती के अंदर एक लेडीज़ की भर्ती हुई, उससे पूछा कि देश का राष्ट्रपति कौन है, कि मुझे तो पता नहीं है। तो आप सब इंस्पेक्टर बन गए, देश के राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा घोटाला है। और अब मेरा सीधा सीधा आरोप है
सरकार सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। मेरा सीधा आरोप है, सरकार के कांग्रेस के चेयरमैन, सरकार के नुमाइंदे, सरकार के जनप्रतिनिधि एक भर्ती के 5-5 लाख रुपए तय करके लिस्ट बनाने में लग रहे हैं। मैं चाहूँगा सरकार ईमानदारी से भर्ती कराए, गरीब आदमी का हक मारने का काम नहीं करे। 5-5 लाख रुपए का पैसा लेकर आप भर्ती कर रहे हो, इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। सरकार गरीबों की बद्दुआ लेकर 2 कदम चल नहीं पाएगी। इसलिए मैं चाहूँगा अपने जनप्रतिनिधियों को समझाइए, 5-5 लाख रुपए पर भर्ती की लेना बंद करें, ईमानदारी से प्रक्रियाधीन करके भर्ती कराने का काम करें। निश्चित रूप से एक भी भर्ती ईमानदारी से नहीं हो पा रही है और दुर्भाग्य इस बात का कि इन्हीं का राज्य मंत्री एसीबी ने उसको ट्रैप किया 18.5 लाख रुपए लेके। वो कह रहा है कि अमुक 2 व्यक्तियों के लिए हम पैसे ले रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे एसीबी उन 2 सदस्यों से पूछताछ करना भी उचित नहीं समझ रही। तो मुझे लगता है कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। ये भांग का कुआं है, इन भांग के कुएं के अंदर सरकार का डूबना तय है। आने वाले 2023 के अंदर कांग्रेस की सरकार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आम जनता तैयार है।